गुल तेजारा जो कि गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में. The beautiful decor. It's a centrally air-conditioned mall with separate male and female prayer areas, and they have a baby feeding room as well. Escalators and elevators with all the safety measures are also available. तो अब शॉपिंग करते हुए थकन की कोई गुंजाइश नहीं. Gents, ladies और kids collections के साथ साथ experience the home decor and kitchen items of all the top-notch brands which are available at Gul Plaza in the same price but better experience. You can let your kids enjoy at the kids play area while you easily enjoy your shopping. And this mall provides comfortable environment for its female visitors by providing designated parking spaces exclusively for ladies. And you guys can participate in the lucky draw and win some exciting prizes. So don't forget to visit Gul Tijara Mall for bigger and better experiences. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शकील शाह। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। अमीरा ज्वेलर्स मीना बाजार हाजी तैयब ज़रदारी साहब ने लगा दी है सेल 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 11-11। जी हाँ, 21 और 22 कैरेट की खरीदारी पर आपको 11% का डिस्काउंट और साथ में तीन इनामात, जिसमें चांदी की टॉप्स हैं, चांदी का रिंग है और साथ में लॉकेट है। इस मौके से फ़ायदा उठाइए और अमीरा ज्वेलर्स मीना बाज़ार पे फ़ौरन पहुंचिए। खासतौर पर फैमिली माँ बहनों के लिए डिस्काउंट 11-11 सेल लगी हुई है। इस साल की आखिरी सबसे बड़ी सेल अमीरा ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं हाजी तैयब ज़रदारी साहब, उन्होंने आपके लिए हमारे कहने पर आम आवाम के लिए सेल लगा दी है। पहुँचे और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। मैं भी आ रहा हूँ, शुक्रिया। यादगार रमज़ान ट्रांसमिशन पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है सेविंग होम डिपार्टमेंटल स्टोर, IHRI, दादाभाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, वडेरा ट्रैवल एंड टूर्स, रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कॉस्मोस रिटेलर्स, शान मार्केटिंग, जे परदेसी, रेहान आटा चक्की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ मेमन की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान के साथ। काश के वाकई ये रमज़ान हमारे लिए यादगार रमज़ान हो जाए, क्योंकि 2024 में हम खड़े हैं और आजकल जो हालात व वाक़यात हैं, एक आम इंसान की रसाई बहुत मुश्किल है और उसका गुजारा बहुत मुश्किल है। तो इस ट्रांसमिशन का असल मकसद हमारा ये है कि जो लोग इफ्तार टाइम में इधर उधर दूसरे चैनलों पे होते हैं जहाँ पे खुराफात होती है, तो हमारी इस ट्रांसमिशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम इस ट्रांसमिशन को मुनक्किद करते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट है कि एक हमारे साथ गेस्ट होते हैं और एक नात ख़ां होते हैं। तो आज जो हमारे नात ख़ां हैं वो मोहम्मद हमज़ा रज़ा कादरी साहब, जिनका ताल्लुक़ हालार मेमन जमात से हैं, और जो मेहमान हैं आज हमारे बड़े ख़ुसूसी मेहमान हैं। अमूमन हमारे पास जो है मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो है लोग हमारे वही आते हैं। तो आज हमारे एक बहुत ही हर दिल अज़ीज़ दोस्त अब्दुर्रहमान मोतीवाला, जो कि सदर टाउन के जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज हम उनसे बात करेंगे रमज़ान के हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस नशिस्त में तशरीफ़ लाए। तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु
كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह। ये थे हमारे मोहम्मद हमदा रज़ा कादरी साहब। अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब, माशाल्लाह टीएमसी से आपका ताल्लुक है। रमज़ान के हवाले से एज आ वाइस चेयरमैन सदर टाउन क्या तैयारियां की आपने और क्या मसाइल आए बीच में? देखिए, म्यूनसिपल का काम है तो मेरी ख्वाहिश थी, और रमज़ान से कुछ ही दिन पहले मैंने इजलास किया खुसूसी जो रमज़ान के हवाले से था, और उसमें मेरा जोर यही था कि मसाजिद, हमारी जितनी मसाजिद हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है या जहाँ पर रोड ख़राब है तो उसको हंगामी बुनियादों पे बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम थी, जहाँ रोड की प्रॉब्लम थी, मसाजिद के पास में उनको रोशन भी किया, रोड को भी ठीक किया। और रमज़ान की निस्बत से हमने एक ऐसा काम किया कि जिसका अजर हम चाहते हैं कि अल्लाह से ही चाहते हैं। हमने एक रोज़गार स्कीम शुरू करी कि हम उन गरीब लोगों को, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है हमारे मुल्क में अभी, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो हमने एक म्यूनसिपल रोज़गार स्कीम शुरू की। उसमें हम केबिन देते हैं और उसके ऊपर आप काम करें, अपना रोज़गार चलाएं। मतलब केबिन आप देंगे, जिस जगह मुझे लगाना हो मैं लगा सकता हूँ? नहीं, हम उस जगह पे लगाएंगे, भले आप बताएं हमें जगह, लेकिन जगह वो हो कि जहाँ पर किसी को कोई हेडेक ना हो, आने जाने का रास्ता किसी का ख़राब ना हो रहा हो। ऐसी जगह के ऊपर हम आपको लगा के देंगे कि जहाँ पर आपका रोज़गार भी अच्छा चल सके और आप इज्जत से रोज़गार करें। देखिए, केबिन तो हर कोई लगा लेता है, फिर वो टीएमसी तंग करना, केएमसी तंग करना, इंक्रोचमेंट, फिर पुलिस का तंग करना, तो वो जो एक इज्जतदार आदमी होता है ना, उसकी इज्जत मजरू होती है। उसका केबिन उठा लिया जाता है या उसका सामान फेंक दिया जाता है। तो हमारे केबिन देने से ये होगा कि वो एक इज्जत से काम कर सकता है बैठ के। वो हमारी कोई ख़वातीन होती हैं, हमारी माँ बहन अगर काम करना चाहे वो भी कर सकती हैं उसके अंदर, कोई हमारा भाई काम करना चाहे वो भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग काम करना चाहे। तो ये रोज़गार स्कीम हमने चलाई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाउन में हम रोज़गार लोगों को दे सकें। बहुत ही अच्छा काम है ये रोज़गार लोगों को देना। अब्दुर्रहमान मोतीवाला भाई, ये जो आपने बात कही इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। एक ऐसा ही केस हाल ही में मेरे पास आया था, क्योंकि वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ लोग समझते हैं कि जी हम वेलफेयर का काम करते हैं और एक मदद के लिए खड़े हैं, तो हमारे पास फ़ोन भी बहुत आते हैं। एक खातून जिस एरिया में अभी हम बैठे हैं, इसी एरिया की, वो रंचुलाइन में अचार का ठिया लगाती। अच्छा, ठीक है। तो वो जो चाह रही थी कि भाई कुछ ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि मेरी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो कि वो बार बार लोग तंग करने आते हैं। तो मैं भी ज़रूर उनके लिए आपसे रब्ता करूँगा कि उनका भी यही मसला हल और करें। यही हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मिले कि जो खुद रोज़गार करे। अच्छा, इसमें हमने शराइत भी यही रखी कि जो हमसे ले उसका बाप बैठ सकता है उस केबिन के ऊपर, उसका भाई काम कर सकता है, उसकी माँ काम कर सकती है, लेकिन उसका फैमिली रिलेशन हो जो हमसे केबिन ले। ऐसा नहीं कि हमसे लिया और किसी और को दिया। तो ये भी हमने उसके ऊपर यही सख्ती रखी है कि जो गरीब आदमी है वो अपना इसके ऊपर काम करे, इसमें माफिया इन्वॉल्व ना हो। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इससे दुआएं मिलेंगी लोगों से, लोगों को रोज़गार देंगे। अब्दुर्रहमान मोतीवाला भाई, ये रोज़गार का एकदम से ख्याल कैसे आया? ये तो मेरे ख्याल है ये सारे टाउन्स में मैं पहली एक आपसे एक बात सुन रहा हूँ और ना इसकी इतनी तशहीर भी नहीं हुई कोई, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ख्याल ऐसा तो नहीं हुआ इसमें भी कि अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों में क्या टाउन के लोग ही बोलने अगर मेरा फलाना तो देखिए, जैसे आपने भी बताया, मैंने फौरन आपको बोला कि आप बाजी आइएगा, हम चाहते हैं। ऐसे ही हमें कोई भी दोस्त बताता है या हमारे पास कोई डायरेक्ट आता है, हमें मालूम होता है। अच्छा, हम भी वो लोग हैं कि ग्राउंड टू अर्थ तो लोग हैं कि हम जानते हैं कौन क्या है। हम ऐसा तो नहीं कोई हमें बेवकूफ़ बना जाएगा। हम कोई पुल के उस तरफ से तो आते नहीं, क्लिफ्टन से। हमने रहना यही है, हमने खाना यही है, हमने बैठना यही है, कि तो हम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। तो हम उसी को देंगे जो उसका हकदार होगा। और रही बात के अचानक ख्याल नहीं आया, एक दिल में दर्द है सारे। अच्छा, इसमें कोई एरियाज आपने डिफाइन किए हैं कि इन एरिया में करना है काम या यहाँ पे स्पेस है? पूरी सदर टाउन के लिए। हमारा सदर टाउन आपको पता है कि मैकडोनल्ड डिफेंस से शुरू होता है, जिसमें फिर हाइपर स्टार और फिर पूरा क्लिफ्टन, श्रीजीना कॉलोनी, पूरा क्लिफ्टन, और फिर बंस रोड, खारादर, और ये आपका लियारी तक, टिम्बर मार्केट तक, और गार्डन, ये पूरा हमारा सदर टाउन है। तो पूरे सदर टाउन में आप कहीं पर भी जहाँ ऐसी मुनासिब जगह हो, किसी को परेशानी ना हो रही हो, तो वहाँ हम उसको दे सकते हैं।
मतलब ये आप कियोस्क इसमें आप प्रोवाइड करेंगे, उसका रेंट जो है वो दिया जाएगा। जी, बहुत लीगलाइज, बहुत 5,000 रुपये रेंट है उसका मंथली, वो आपको पे करना है। उसके बाद कोई पुलिस तंग नहीं करेगी, कोई नहीं, एजेंसी तंग नहीं करेगी। कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं आगे बात करूंगा। बड़ा बहुत 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 मौसर काम किया है ये आपने, और मैं पहले ही आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है जो आपने स्टेप लिया है। आप यकीन करें, चंद जगहों पे मैंने रखे हैं, और मैं जब आपके पास आ रहा था, जिससे फ़ोन पे बात कर रहा था, वो भी इसी मसाइल के लिए। इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं कि केबिन चाहिए, केबिन चाहिए। बेरोज़गारी इतनी हो गई है मुल्क में, लोग परेशान हैं। हर कोई ऐसे आ रहा है कि आप यकीन करें कि वो जैसे ना मिठाई रखते हैं ना, तो उसके ऊपर चूटियाँ जैसे आती हैं, एक केबिन पे इस तरह लोग आ रहे हैं। तो हमें एहसास हो रहा है कि हम तो एक बहुत छोटा सा एक हमने प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन हमारे मुल्क का जो ये प्रोग्राम है, ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे होना चाहिए, सिंध लेवल पे होना चाहिए, जो हम बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं। वरना हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी अल्लाह ने साथ दी है, हम उसके ऊपर तो हम पूरा उतरेंगे। लेकिन मैं आला हुकाम जो सिंध लेवल पे है, जो नेशनल लेवल पे है, उनकी जिम्मेदारी है कि आपने लोगों को रोज़गार देना है, अच्छा इज़्ज़तदार वाला रोज़गार देना, जो अपना इंसान घर चला सके। और आपको पता है भी रमज़ान के अंदर अखराजात कितने होते हैं लोगों के, रोज़ा, अफ्तारी, सहरी, लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो हम लोगों का दिल में दर्द रखते हैं, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। भाई इसमें तो आप उसको और कंटिन्यू कर सकते हैं, इसकी ब्रांडिंग हो सकती है, काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती हैं। बहुत चीज़ें हमने काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं इसमें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं इसमें, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे, क्योंकि ब्रांडिंग करने में भी इंशाल्लाह हम ये हमने ये भी सोचा हुआ है, इंशाल्लाह ये करेंगे कि इसमें टाउन को भी फ़ायदा होगा, इसमें वो जो बैठा हुआ होगा, रोज़गार कर रहा होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। काफ़ी हमारे पास भी स्कीम है, इंशाल्लाह इसको आगे, अभी शुरुआत है, इसको आगे इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे ही बात इंशाल्लाह आगे करते हैं। हमजा रज़ा कादरी साहब इंशाल्लाह नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने साफ़े महशर में ललकार दिया गम को। सबने साफ़े महशर में ललकार दिया हमको। बेकसों के आका, अब तेरी दुआई है। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई है। और यूं
और तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद वो इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाएंगे और मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ की रसाई है सिर्फ की रसाई है सोते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है गैर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमजा रज़ा कादरी साहब। फिर हम आते हैं हमारे अब्दुर्रहमान मोतीवाला भाई की तरफ। अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि टीएमसी आपने बताया और डीएमसी दोनों में क्या फ़र्क है, काम देखने वालों को भी पता होना चाहिए। देखिए, लोकल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट होती हैं। एक लोकल में एक केएमसी होती है, कराची मेट्रोपॉलिटन और पहले होती थी डीएमसी। डीएमसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अभी जो नया जो निज़ाम था 2013 वाला, इसमें टाउन सिस्टम आया। तो जो डिस्ट्रिक्ट थे, अब ये अगर उसमें कहेंगे तो तहसील, और हमारे कराची में कहते हैं इसको टाउन। तो पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ था, जो पूरा डिफेंस से लियारी तक जाता है ये पूरा। अब जो है ये टीएमसी, ये टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर अब एक डिस्ट्रिक्ट में 2 टाउन आ गए। लियारी टाउन अलग हो गया, सदर टाउन अलग हो गया। तो अब टाउन सिस्टम में कराची में तो 25 टाउन है। तो सदर टाउन टीएमसी इसको कहते हैं, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो पहले डीएमसी था, अब ये टीएमसी है। वही डिपार्टमेंट है, वही लोग हैं, वही अफसरान हैं, वही बिल्डिंग हैं, हर चीज़ वही है, वही अमला है, लेकिन बस वो नाम तब्दील हो गया। डीएमसी का टीएमसी हो गया, डीएमसी का टीएमसी हो गया, टाउन हो गया। जी। अच्छा, अब जो है टाउन की जो जिम्मेदारियां आपके पास हैं एज अ टाउन जॉइंट सेक्रेटरी के, तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां बढ़ी हैं जो पहले थी वही हैं? कानून के हिसाब से तो जिम्मेदारियां कम हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा होनी चाहिए। और टीएमसी के पास देखिए, लोकल गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप लोकल सिस्टम ऐसी चीज़ है कि जिसके पास एक आम आदमी उनसे रब्ता करता है। जो काउंसलर होता है उसके पास कौन जाएगा? आम आदमी। जो नाजिम होगा, जो नायब नाजिम होगा, उसके पास एक आम आदमी की रसाई होती है, वो वहाँ जाता है। अब आम आदमी के मसाइल क्या हैं? उसके मसाइल है सेवरेज, उसका मसाइल है पानी, उसका मसाइल है गैस, उसका मसाइल है बिजली। ये जितने डिपार्टमेंट है उसका जो मसला है वो सफाई। अभी जितने डिपार्टमेंट है ये लोकल के पास है ही नहीं। ये सारे लोकल के पास नहीं, लोकल के पास नहीं है। इसमें पहले कुछ सिंध हुकूमत के पास है, कुछ इसमें फेडरल के पास है, अब कुछ इसमें केएमसी के पास है। होना ये चाहिए कि ये वाला जितना निज़ाम है वो एक काउंसलर, एक नाजिम, एक नायब नाजिम, ये यूसी के जो लोग हैं उनके पास होना चाहिए। उनके राब्ते में सफाई वाला उनकी पाबंदों सुनने का, सीवरेज एंड वाटर बोर्ड ये उनका पाबंद हो सुनने का, इसी तरीके से गैस है ये उनका पाबंद हो। अब जब ये लोग उनके पास जाते तो वो कोई काम नहीं करते लोकल नुमाइंदों का, तो उसके लिए भी लोग हमारे पास आते हैं। तो
जो भी लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि आप अपने जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक दें, जी बिल्कुल। कि जो एक आम आदमी के मसाइल है वो निचली सतह के ऊपर हल हो जाए। अब ये चीज़ें भी अगर आप अपने हाथ में रख लेंगे फंड्स के चक्कर में या और किसी चीज़ों के कि हमारे पास पावर है, हमारे पास ताकत रहे, तो ये तो कोई हल नहीं है ना। अगर लोकल गवर्नमेंट का मकसद यही होता है कि आम आदमी के मसाइल हल करना, अगर उसके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो वो काम कैसे तो फिर करेगा? लोकल गवर्नमेंट के पास काम क्या रह गया है? अब यही काम नहीं है तो यही बात है। हमारे पास क्या है, हमारे पास इनमें कुछ भी नहीं है। जो एक अवामी मसले होते हैं ना, हमारे पास स्ट्रीट लाइट है, हम उसको सही करवा सकते हैं। हमारे पास चार्ज पार्किंग है, आवाम कहते हैं उससे बराह रास्त कंप्लेन नहीं होती है। हमारे पास ये बिल बोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, हमारे पास टैक्स है। जो डिपार्टमेंट हमारे पास है तो उससे इतना आवाम को कंसर्न नहीं है। आवाम के जो ज़्यादातर मसाइल है वो डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। तो मेरी तो कोशिश यही है, मैं सबको ये कहता हूँ कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि ये जो भी इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक आने चाहिए। चलें जी, अब जो ऐवानों में बैठे हैं उनको भी हम कहते हैं कि जी जो मसाइल आम आदमी के हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट के पास ही होने चाहिए ना। अब एक बंदा तो उसको पता है कि यूसी जाना है, मैंने यूसी ने मेरा ये काम कर, उसको नहीं पता कि यूसी के पास बेचारे को अख्तियार ही नहीं है कि उसने ये काम मेरा करना ही नहीं है। उसका कोई मतलब फिर वो हमारा लोग ये कहते हैं कि जी हम जाते हैं कंप्लेन करते हैं, हमारा काम ही नहीं होता। तो जब उसके पास इख्तियार ही नहीं है तो वो क्या काम करेंगे? और रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत जो उनकी पीआर है या सलाम दुआ है उन लोगों से, तो उसके थ्रू कुछ ना कुछ काम करवा देते हैं। बस ऐसा ही होता है। अब बेचारे जो हमारे यहाँ के नाज़िम हैं तो उनके भी जो काम होते हैं वो मुझसे कहते हैं, चेयरमैन से कहते हैं कि आप ऊपर बात करें। अब जाहिर है जो अब ऊपर बात करनी है किसी एमडी से, डायरेक्टर से, तो उसकी तो रसाई नहीं होती, वो डायरेक्ट बात नहीं करता। फिर हमें इतने छोटे इशू पे भी हमें बात करनी पड़ती है सारी। हालांकि ये मैं चाहता हूँ कि ये काउंसलर बात करे, सफाई की बात काउंसलर करे, पानी की बात काउंसलर करे, सीवरेज की बात काउंसलर करे। अब टाउन नाज़िम होने के बाद भी हम वही गटर तक महदूद है। गटर खुलवा दो, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ये सफाई, ये सारे मसाइल हैं। ये आपके काम है नहीं, आपके काम हमारे है नहीं। और सारी कंप्लेन ऐसी सारी कंप्लेन ऐसी की होती है। और रह गई थी तो थोड़ा बहुत कुत्तों की आ गई। वो भी तो कोशिश करते हैं कि जो भी कंप्लेन थे उसको अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि जो भी कंप्लेन आए उसको आगे मूव ज़रूर करें, आगे उसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूर करें। बाकी कुछ नहीं होती, कुछ हो जाती है। कोशिश हमारी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। अभी जो 2024 में हम खड़े हैं अब्दुर्रहमान, आपने बेरोजगारी की तो बात कर दी, और पॉलिटिक्स के हवाले से एक ही सवाल करूँगा मैं। अभी जो हमारी यूथ जो है ना वो पॉलिटिक्स से बड़ी बदजन हुई है ना, जो हालात वाक़यात हैं। तो आप भी यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं से आप उठे और माशाल्लाह आप एक मनसब पे बैठे, तो यूथ को क्या मैसेज है? मैं एक बात बताऊँ आपको, पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि यूथ मायूस नहीं है। इस बार यूथ को उम्मीद है। इस बार जो पाकिस्तान में वोट कास्ट हुए हैं और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर किसी निशान के, बगैर किसी कैंप, बगैर किसी पोलिंग एजेंट और इतनी जुल्म के बावजूद जो लोगों ने वोट दिया है और निशान को ढूंढ ढूंढ के वोट दिया है, तो वो एक उम्मीद थी उनको और वो उम्मीद बरकरार है। अब का जो नौजवान खड़ा हुआ है ना सर, उसको अब कोई नहीं बिठा सकता, ना उसे कोई दबा सकता है, ना उनकी आवाज़ दबेगी। आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आप ये दोबारा देखिएगा प्रोग्राम। यही जो अभी यूथ खड़ी हुई है ना, अभी देखें यही यूथ क्या करेगी आगे। ये यूथ तैयार है अभी कि इनको मुल्क के लिए कुछ करना है। अब जो एक मुहिब वतनी थी ना, वो बढ़ गई है नौजवानों में। पहले नौजवान हमारे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आप ये देखें कि हमारे नौजवान वोट नहीं देते थे। अब की बार जो नया जो 2-2.5 करोड़ वोटर था उसने वोट डाला है। आप अगर पोलिंग वहाँ जाते, आप पोलिंग स्टेशन पे, तो आप देखते छोटी छोटी उम्र के लड़के जिनका अभी शनाख्ती कार्ड बना है, उनकी सही तरह दाढ़ी मूछ नहीं आई हुई थी, वो लाइनों में लगे हुए थे इमरान खान को वोट देने के लिए। तो सबसे ज़्यादा काम यूथ ने किया है। और हमारा तो नुमाइंदा अब हर घर में बैठा हुआ है, हर बिल्डिंग में बैठा हुआ है। हमें इस बार कैंपेन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? हमें क्यों हर घर में जाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उस बिल्डिंग में, उस घर में हमारा एक नौजवान था जो खुद से हमारे लिए काम कर रहा था, हमें बगैर बताए। और हमें खुशी हो रही थी कि अब एक टीम बन गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक पार्टी नहीं है, ये तो अब हर घर के अंदर है। और ये पूरा मुल्क की जो आवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो सर ना ये दबेगी, ना इसको अब कोई ख़त्म कर सकता है, ये तो अब बढ़ेगी आगे।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही इमरान खान अभी बाहर होगा, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। मैं नहीं समझता इसको पाकिस्तानी कोई भी ताकत रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान मोती वाला साहब, आपसे बात करके ऐसा दिल चाहता कि मैं और बातें करूं आपसे। फिर इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और बल्कि आपके ऑफिस में आके हम एक रिकॉर्डिंग करेंगे इंशाल्लाह। या कना बदो या कनस्तीन, ये तो माशाल्लाह लोग इतना याद नहीं करते थे, अब बड़ा याद करना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, अब हम अपने इस यादगार ट्रांसमिशन की नशिस्त के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम हुआ जाता है। तो हम हमजा रज़ा कादरी साहब से दरख्वास्त करेंगे मनाजात और दुआ। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। है काबे पे नज़रे उम्मीद रज़ा की, है काबे पे नज़रे उम्मीद रज़ा की, हो मक़बूल हर एक दुआ मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बी बिजाहि नबिय्यिकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तज़ा طهر قلوبنا من كل وسم يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. يا فتاح افتح قلوبنا، يا ستار استر عيوبنا، يا غفار اغفر ذنوبنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों के सामने हो मकीन गुंबदे खजरा, दीद खोती रहे, दम निकलता रहे और न पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दें हमें यादगार रमज़ान की इस ट्रांसमिशन से, और देखते रहिए हमारी ये ट्रांसमिशन वॉइस ऑफ एमन न्यूज़ पे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।